जुलाई 1969 एक अहम तरीन दिन जब इंसान ने इस दुनिया के अलावा किसी और दुनिया यानी किसी और सरफेस पे कदम रखा, चांद पर। साइंस का यह दावा है कि 1969 में पहली बार इंसान चांद पर उतरा। सवाल यह है कि 1969 में अगर चांद पर उतरा और 72 तक अपोलो मिशन जारी रहा तो अब क्यों नहीं इंसान चांद पर जा सका? तरक्की बढ़ चुकी है, जहाज भी तेज है। हम थोड़ी रिसर्च करें इसके ऊपर। रिसर्च का मतलब होता है केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी ऑन द सब्जेक्ट, यानी उस चीज के बारे में कुछ नया तलाश करना या ज्यादा तालीम हासिल करना, ज्यादा इल्म हासिल करना उस चीज के बारे में। साइंस कहती है कि 9 अपोलो मिशन थे, 6 बार इंसान चांद पे उतरा, 24 एस्ट्रोनॉट उतरे, 12 ने इस पे चांद पे वॉक भी की। तो अब क्यों नहीं उतर रहा? भाई बात यह है कि चांद पर उतरना जरूरी क्यों है? आपके लिए होगा, जिन्होंने उतरना उनके लिए नहीं है। जैसे एक बंदा जैद, वो 20 साल पहले मरी गया, उसके बाद मरी नहीं जा रहा, वो नारायण जा रहा है, कगान जा रहा है, कलाम जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, मरी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे भाई? बस मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं जा रहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नारायण जा सकता है वो मरी भी तो जा सकता है, पैसा भी है, ताकत भी है, बस उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो अब इन लोगों की शायद प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तरजीहात में नहीं है चांद पर जाना। आईएसएस बनाना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बहुत बड़ा खलाई जहाज है जहां पे कम से कम एक एस्ट्रोनॉट या कॉम्सोनॉट रहता है, एक खलाबाज उसमें रहता है। फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप, 10 अरब डॉलर की इतनी बड़ी टेलीस्कोप जो ठहरी हुई है। फिर 200 सेक्सटिलियन जो स्टार्स हैं कायनात में, एक अंदाजा साइंस का है कि 200 सेक्सटिलियन यानी 10 के ऊपर 23 जीरो लगाए जाएं, इतने सारे हैं, उसको झांक के देखना है। और भाई असल मसला चंद्राहट का है। उस वक्त चांद पे जमानी थी, आज दुनिया पे जमा रहे हैं। हुआ क्या था? यूरी गैगरिन चक्कर लगाया खला का, हम तो चांद पर उतर के दिखाएंगे। तो उस वक्त इस चीज की जरूरत थी उन्हें कि वहां जाया जाए। अब जरूरत महसूस नहीं हो रही, अपोलो मिशन अबॉर्ट कर दिया गया और अब आर्टेमिस मिशन शुरू किया गया। 3 है, आर्टेमिस 1, 2 और 3। आर्टेमिस 1 2022 में जहाज गया था, चक्कर लगा के आ गया। आर्टेमिस 2 2026 में जाएगा, इसमें इंसान होंगे, चांद पर उतरेगा नहीं, चक्कर लगा के आ जाएगा। और आर्टेमिस 3 2027 में जाएगा, लोग भी होंगे, एक विमेन भी होगी और एक मैन ऑफ कलर भी होंगे और ये चांद पर उतरेंगे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट विजिटिंग अ रॉक, ये सिर्फ पत्थर का मुआयना नहीं करना, बल्कि बहुत से फायदे हैं। साइंस कहती है कि इससे प्लैनेट फॉर्मेशन का पता चलेगा। हो सकता है चांद पर कई अहम तरीन चीजें हो, जैसे हीलियम 3, और मून एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। बहुत से लोग आगे आए, बहुत सी कंट्रीज इस स्पेस रेस में बढ़ी। नो डाउट इट इज सेफ एंड इजी टू लैंड ऑन मून, बट इट्स नॉट अबाउट लैंडिंग, इट इज अबाउट स्टेइंग। अब आसान है चांद पर जाना, लेकिन सिर्फ लैंड नहीं करना, वहां रहना है। टच एंड गो, हाथ लगा के भागना नहीं, परमानेंट ल्यूनर प्रेजेंस। अब उधर कुछ देर रहना है। तो चांद सिर्फ शायरी में इस्तेमाल नहीं होता, या सिर्फ चंदा मामू नहीं है, बल्कि इसके बड़े फायदे हैं। जमीन का मुहाफिज कहा जाता है। ट्रेवलर्स, सेलर्स, डेजर्ट नोमैड्स, ये सहरा में नाले वाले लोग जो हैं, ये लोकेशन जीपीएस नहीं, ये चांद और सूरज और तारों की रोशनी से अपना रास्ता तलाश करते हैं। चांद भी सूरज की तरह मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है और ये घटता बढ़ता रहता है। तो ये इसके दिन और फिर मूवमेंट से रफ आइडिया हो जाता है कि कहां जाना है। चांद का जमीन से सफर 3,84,400 किलोमीटर है। लाइट की स्पीड से जाएंगे ना, 1.28 सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। और अब चीज आ रही है सनलाइट ऑन डिमांड, यानी जब चाहा सूरज की रोशनी की एक बीम आपको मार दी जाए। इसके लिए खला में 2,50,000 बड़े बड़े मिरर्स, शीशे लगाने की तैयारी है कि जो सोलर फॉर्म्स हैं वो रात के वक्त भी सूरज की रोशनी हासिल कर। 21 जुलाई 1969 इंसानी तारीख का एक अहम तरीन दिन है, क्योंकि इसी दिन इस दुनिया के अलावा इंसान ने किसी और दुनिया पर, किसी और सरफेस पर अपना कदम रखा, यानी चांद पर। जी हां, जब नील आर्मस्ट्रांग ने यह जुमला बोला था, साइंस के मुताबिक 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इंसान का तो ये छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सवाल यह पैदा होता है कि 1969 में जब चांद पर इंसान पहुंच गया साइंस के मुताबिक, और 1972 तक ये मिशन चलते रहे, इंसान चांद पर उतरता रहा, तो आज 2026 तक फिर इतना लंबा गैप क्यों आया? इंसान अभी तक चांद पर क्यों नहीं गया? जबकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थे, इतने एयरक्राफ्ट्स और इतनी व्हीकल्स, इतनी ले जाने वाली चीजें भी नहीं थी। साइंस भी अपने औजो कमाल पे इस तरह से नहीं थी जिस तरह आज है। और आज हम चांद पर नहीं जा रहे, उस वक्त बड़ी जल्दी से 6 फेरे लगाए। क्या वजह है? वी विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन in accordance with the realities, the ground realities. हम हकायक की रोशनी में इस पे रिसर्च करेंगे। रिसर्च का मतलब क्या होता है? केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी ऑन ए सब्जेक्ट,
यानी किसी भी चीज के बारे में फाइंडिंग समथिंग न्यू और लर्निंग समथिंग मोर, यानी आप किसी भी चीज के बारे में कुछ नया तलाश करते हैं या पहले से जो इजाद हो चुका है उसमें डिटेल्ड स्टडी करते हैं, इसको रिसर्च कहा जाता है। याद रखिए, साइंस के मुताबिक 9 अपोलो मिशंस थे, 9 अपोलो मिशन थे, 6 बार इंसान चांद पर उतरा, ये साइंस का मौकिफ है जो कि हमें किताबों से मिलता है, और 24 एस्ट्रोनॉट्स वो चांद पर उतरे थे, जिनमें 12 ने मून वॉक भी की थी, यानी चांद पर चहलकदमी भी की थी। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं स्पेस साइंस में, एक एस्ट्रोनॉट, एक कॉम्सोनॉट और टेकोनॉट। एस्ट्रोनॉट से मुराद वो बंदा है जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और वो खला में गया। कॉम्सोनॉट से मुराद वो बंदा है जिसका ताल्लुक रशिया से है और वो खला में गया, यूएसएसआर से या रशिया से। और टेकोनॉट से मुराद वो बंदा है जिसका ताल्लुक चाइना से है और वो खला में गया। अब जनाब अपने सवाल की तरफ आते हैं कि 1972 में आखिरी अपोलो मिशन गया, फिर इसको अबॉर्ट कर दिया गया, और अब इंसान चांद पर क्यों नहीं जा रहा? दिस इज अ क्वेश्चन। पहले इसी का जवाब तलाश कर लेते हैं। तो भाई, चांद पे जाना क्यों जरूरी है? आपके लिए जरूरी होगा, वो जिन्होंने जाना है, जिनके पास सरमाया वसाइल हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो नहीं गए। एक जगह ही है ना, मैदान ही है, बंजर सा, सहरा की तरह का, चलो थोड़ा सफेद सफेद होगा, कोई रेत शेत जरा मुनफरिद होगी, है तो वो जगह ही, वो नहीं जा रहे। जिस तरह एक बंदा है, उसका नाम जैद है, वो 20 साल पहले मरी गया था, अब वो मरी नहीं जा रहा 20 साल से। नारान गया, कागान गया, कलाम गया, सवात गया, कश्मीर गया, मरी नहीं गया। क्यों नहीं गया? जो नारान जा सकता है वो मरी भी जा सकता है, पैसे के लिहाज से भी और भी मामलात में, लेकिन उसका दिल नहीं जा रहा, वो मरी नहीं जाना चाह रहा, वो नारान ही जाएगा। तो इसी तरह जिन्होंने जाना है, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास इदारे हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई, उनकी तरजीहात बदल गई। नाउ they can go there with more safety and they can travel there with more ease। वो ज्यादा आसानी के साथ और ज्यादा एहतियात के साथ वहां जा सकते हैं। रोज सैटेलाइट्स उड़ रही हैं, डेली सैटेलाइट्स उड़ रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 7,500 सैटेलाइट्स वो जमीन के गिर्द मौजूद है, और इनएक्टिव सैटेलाइट्स और है, ये डिब्री भी बन रहा है। स्पेस एक्स है, आज चाइना इस रेस में शामिल हो चुका है, नासा है, दे आर गोइंग, बट नाउ their question is not about landing but staying। अब सिर्फ चांद पर लैंड करना नहीं है उन्होंने, बल्कि वहां रहना है। दिस इज नॉट अबाउट टच एंड गो बट परमानेंट ल्यूनर प्रेजेंस। अब ये नहीं है कि जाएंगे हाथ लगा के भाग के आ जाएंगे, वो चांद देख लिया, चांद देख लिया, नहीं नहीं, बल्कि अब वहां पर परमानेंट ल्यूनर प्रेजेंस करनी है, वहां पर शहर बनाने का इरादा है, वहां पर ये लोग, इनका ख्याल ये नहीं है, मैं साइंस का मौकिफ आपको बता रहा हूं, जो साइंस का मौकिफ है कि वहां पर हमने सिटीज बनानी है, वहां पर किसी तरीके से ऑक्सीजन बना के उसको हैबिटेबल प्लेस बनाना, रहने के लायक बनाने की कोशिश करनी है। और असल बात मेरे भाई ये है कि झगड़ा चुदराहट का था, और आज भी झगड़ा चुदराहट का ही है, पावर का। 1969 में स्पेस रेस सुपीरियरिटी का मसला था कि चांद पर या खला में जाने में चौधरी कौन बनता है। यूरी गैगरिन यूएसएसआर से चक्कर लगाया चांद का, हम तो उतर के दिखाएंगे। तो उस वक्त झगड़ा चांद पर चुदराहट का था और आज झगड़ा जमीन पर चुदराहट का है। तो पैसा तो लगेगा हर जगह जनाब, तो पैसा यहां लगाना वो ज्यादा बेहतर समझ